भाई अगर आप 160 सीसी की बाइक लेने का सोच रहे हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए। मार्केट में जितनी 160 सीसी बाइक्स हैं सबके बारे में बात करेंगे। आपके लिए बेस्ट क्या है ये बताएंगे, उन बाइक्स में बेस्ट क्या है आपको ये भी बताएंगे, और आपको 160 सीसी की बाइक लेते समय क्या ध्यान में रखना है वो भी बताएंगे। मैं हूं रुद्राक्ष, आप देख रहे हैं ट्रैक इन ऑटो, एंड आज हम आंसर करेंगे वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चंस, Which is the best 160cc बाइक। तो देखिए ये जो 160cc सेगमेंट है ना, ये बहुत भरा हुआ है। हर टू व्हीलर ब्रांड के पास अपने अपने वेरिएंट्स हैं इस सेगमेंट में, और हर कोई चाहता है कि उसकी बाइक सबसे ज्यादा बिके, बिकॉज ये वो सेगमेंट है ना जो सबसे ज्यादा बूम पे है, सबसे ज्यादा हॉट है, सबसे ज्यादा इन डिमांड है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना है 160cc बाइक खरीदते समय में। प्राइस, ऑब्वियसली, पावर, परफॉर्मेंस, सबसे जरूरी चीज जो है आपके लिए पता है आपको क्या है? दैट इज द मेंटेनेंस कॉस्ट, ओनरशिप कॉस्ट। मैं आपको बताता हूं आपका रनिंग कॉस्ट क्या है, बोले तो फ्यूल, सर्विस कॉस्ट, पार्ट अवेलेबिलिटी क्या है, एंड आप उसमें अपना EMI भी जोड़ के चलिए। भाई तो गाड़ियों के नाम से शुरू करते हैं, बट मैं आपको पहले ही एक बात बता दूं, अगर आप R15 लेने का सोच रहे हो ना, दैट इज द परफेक्ट बाइक, दैट्स द बेस्ट 150 160 क्लास में सीसी बाइक एवर मेड। तो S हो, M हो, वर्जन 4 हो, कोई भी मॉडल विद दैट इंजन इज जस्ट परफेक्ट। पर आपको पता है उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो अगर आप लेने वाले हो तो कांग्रेचुलेशंस। बट इसके अलावा भी और बाइक्स हैं, तो हमने ये सेगमेंट ना दो पार्ट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है, स्पोर्टी और इकोनॉमिकल। तो वील स्टार्ट विद द इकोनॉमिकल क्लास। भाई जैसे स्पोर्टी क्लास की किंग है ना R15, वैसे इकोनॉमिकल क्लास की किंग है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न 160 हैज बीन द किंग ऑफ दिस क्लास पता नहीं कब से। यूनिकॉर्न बहुत ज्यादा रिलायबल है, कई साल से प्रोडक्शन में है, तो इसके मेंटेनेंस के और पार्ट्स के लिए आपको एकदम चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड यू गेट द होंडा रिलायबिलिटी विद इट, दैट्स द बिगेस्ट पॉइंट ऑफ ऑल। यही एक पॉइंट है जो यूनिकॉर्न को इतना मजबूत कंटेंडर बनाता है। भाई होंडा की बात हो रही है, सो वी हैव टू टॉक अबाउट SP160। यूनिकॉर्न की जब आप बात करो ना, तो वो एकदम रॉ है, एकदम मैनुअल, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं। बट जब आप SP की बात करते हो, SP160 की, तो उसमें भाई CB300 वाला आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है आपको, और वो टेक लोडेड बाइक है। तो अगर आपको सिंपल वर्जन चाहिए आप यूनिकॉर्न चूज करो, अगर आपको थोड़ा टेक लोडेड वर्जन चाहिए तो आप SP160 चूज करो। दोनों में ही रिफाइनमेंट है, होंडा का टैग है, तो भाई होंडा के टैग के साथ जो भी सारी चीजें आती हैं वो है ही है। फिर जो नेक्स्ट बाइक है ना, ये मैं पुरानी वाली RTR की बात कर रहा हूँ, TVS Apache RTR 160 2V। भाई एक टाइम था ये बाइक वाइब्रेटर हुआ करती थी। भाई आफ्टर TVS एंड BMW केम टुगेदर ना, ओहो हो, जो रिफाइनमेंट आई है ना TVS में कमाल की, वो बाइक भी आप चूज कर सकते हो। सो ये जो बाइक है ना, ये आप जैसा सोच रहे हो जैसी दिखती थी अब वैसी नहीं दिखती है। इसके डिजाइन पे भी काफी रिवर्क किया गया है, काफी स्मार्ट और स्टाइलिश दिखती है। ऑल्सो इफ यू आर अ शॉर्ट हाइटेड पर्सन ना, ये बाइक आपके लिए बेस्ट होगी। बिलीव मी, एक चीज का आप लोग हमेशा बाइक खरीदते समय ध्यान जरूर रखें, दैट इज कि बाइक का जो राइडर्स ट्रायंगल है वो आपके हाइट के अकॉर्डिंग क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, सो वी आर डन विद द इकोनॉमिकल सेक्शन। अब बात करेंगे स्पोर्टी बाइक्स की, ठीक है, जिनमें थोड़ा पंच होता है, पावर, परफॉर्मेंस होती है, जो आपको 100 और 100 प्लस की स्पीड्स तक भी ले जा सकती हैं कंफर्टेबली। भाई तो स्पोर्टी बाइक में वील स्टार्ट विद द जिक्सर। जिक्सर में यू गेट नेकेड एंड द SF, बोले तो फेयर्ड वर्जन। बोथ द ऑप्शंस, पावर, परफॉर्मेंस, हैंडलिंग सब कुछ सेम है, लुक्स में डिफरेंस है इसके, तो आप जिक्सर भी चूज कर सकते हो। सी इस सेगमेंट की वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट Apache RTR 160 4V। बाइक इज फीचर लोडेड, टेक लोडेड। आप ये समझ जाओ कि जो परफॉर्मेंस, जो पंच आपको इस बाइक में मिलता है वो आपको एक दो बाइक्स और होंगी जो इसके क्लोज आ पाएंगी। दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। तो इस बाइक के कुछ प्रोज और कॉन्स जल्दी से बता देता हूं आपको। एक तो इसमें जो टायर है ना वो बहुत पतला है, अगर आप शॉर्ट हाइटेड हो, अगेन दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन बिकॉज ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है। पर इस बाइक का जो सबसे बेस्ट फीचर है दैट इज द GTT, बोले तो ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी। भाई ये ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी क्या करती है आपको पता है? नो मैटर कौन से गियर पे हो आप, अगर आपने क्लच छोड़ दिया है और आप एक्सेलरेट नहीं कर रहे हो, तो भी ये एक मिनिमम स्पीड मेंटेन रखेगी, विच मेक्स इट वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस फॉर सिटी यूज। क्योंकि अगर आप ट्रैफिक में हो तो बार बार आपको इनपुट्स का सोचना नहीं पड़ेगा, गियर का सोचना नहीं पड़ेगा, बाइक अपने अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट करती रहेगी। सी अगेन
बहुत ही पुराना ऑप्शन है बट बहुत ही सेफ ऑप्शन है। आई एम टॉकिंग अबाउट दी FZ। FZ में 3 मॉडल्स आते हैं, वर्जन 4 भी आ गया है, एक डिलक्स आता है एंड देन कम्स दी X। तो इसका जो X वाला मॉडल है ना, वो कपड़े बदल के सामने आता है आपके, है अंदर वो FZ ही, कुछ एक्स्ट्रा नहीं ऑफर करते हैं, बस उसकी स्टाइलिंग अलग है। अब बहुत लोगों के लिए ना FZ इज अ डिसअपॉइंटमेंट, बट मैं आपको एक बात बताता हूँ अगेन, ये वर्जन 4 है एक ऑलरेडी परफेक्ट बाइक का। आज भी आपको जो वर्जन 1 दिखेंगी ना सड़कों पे, वो परफेक्ट कंडीशन में दिखेंगी बिकॉज ऑफ द यामाहा's इंजन। जो लोगों को ट्रस्ट हुआ करता था ना यामाहा पे RX 100 के जमाने में, वो ट्रस्ट FZ के साथ आज भी यामाहा प्रूव करता है। तो मे बी इसमें पावर थोड़ी कम हो, बट इसका जो रोड प्रेजेंस है, जो इसका बैक टायर है, जो इसका मसल्ड अप टैंक है, ये सारी चीजें इसको बहुत अच्छा और सेफ ऑप्शन बनाती हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल बट इन द सिटी यूज। आप जब हाईवे पे लेके निकलोगे ना इसको, तो वहां पे आपको पावर की कमी डेफिनेटली महसूस होगी भाई। एंड द नेक्स्ट बाइक इज द न्यूएस्ट बॉय इन द टाउन। आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सट्रीम 160। सो इसमें 2 मॉडल्स आते हैं आपके बेसिकली, एक्सट्रीम 160, एक्सट्रीम 160R। सो जो R है ना, उसमें आपको अपसाइड डाउन फोक्स मिलेंगे, और जो एक्सट्रीम 160 है नॉर्मल, उसमें आपको नॉर्मल टेलीस्कोपिक फोक्स मिलेंगे। और आपको पता है एक्सट्रीम क्लेम्स टू बी द फास्टेस्ट इन इट्स सेगमेंट, जो कि कहीं ना कहीं सच है भी। देयर इज वन मोर बाइक विच इज फास्टर देन एक्सट्रीम, वो आपको आगे बताएंगे, उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। एक्सट्रीम के बारे में आपको पता है सबसे अच्छी बात क्या है, हीरो इज अप इन इट्स प्रोडक्शन गेम। जो फिट और फिनिश हीरो दे रहा है ना इस सेगमेंट में, कमाल की है। प्लस इसके जो अपसाइड डाउन फोक्स हैं और जो इसका डिजाइन है ना, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। सी इन बाइक्स पे और भी वीडियोस हैं हमारे, आप वो जरूर चेकआउट करें। एक्सट्रीम इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। जिस प्राइस में आपको ये जो फीचर्स ऑफर कर रही है ना भाई, दैट इज अ परफेक्ट मिक्स। भाई अब बात करते हैं उस कंपनी के बारे में जिस कंपनी ने इस सेगमेंट में ना हलवा बना दिया है। हर सीसी में बाइक है उसके पास। आई एम टॉकिंग अबाउट बजाज। तो आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं, दैट विल हेल्प यू टू चूज अगर आपको 160 लेनी है और कौन सी लेनी है। तो जो पुरानी पल्सर 150 है ना, वो धीरे धीरे कंपनी डिसकंटिन्यू कर देगी और फिर P150 आएगी। बजाज के पास 3 ऑफरिंग्स हैं, P150, N160 और NS160। इन तीनों में मैं आपको बताता हूं, जो P150 है ना, दैट इज मोर ऑन द इकोनॉमिकल साइड। उसका जो डिजाइन है थोड़ा सा उन्होंने सेफ साइड पे रह के बनाया। जो N है ना, दैट हैज द मोस्ट एग्रेसिव डिजाइन। बट अगर आप परफॉर्मेंस की बात करेंगे, तो जो सबसे पुराना मॉडल है इनका NS, दैट हैज द बेस्ट परफॉर्मेंस। अगर आपको नया डिजाइन चाहिए और थिकर टायर, थिकर फोक्स चाहिए, तो चूज द N160। अगर आपको थोड़ा सेफ साइड पे रहना है, अगर आप और आपके पापा दोनों बाइक चलाते हो, आप अपनी मम्मी को भी बैठाना चाहते हो, तो गो विद द P150। और अगर आपको फुल ऑन स्पोर्टी चाहिए, एकदम वाइब, अपनी फुल सिटी में दौड़ाना है आपको बाइक, देन चूज द NS। NS ऑल्सो कम्स विद द अपसाइड डाउन फोक। अभी रिसेंट में इसका अपडेट आया है, तो ये अपसाइड डाउन फोक्स ना और अट्रैक्टिव ऑप्शन बना देते हैं। अपसाइड डाउन फोक्स इस सेगमेंट में आपको 2 ही प्लेयर्स ऑफर करते हैं, दैट इज द एक्सट्रीम 160 और आपका पल्सर NS। भाई व्हेन आई वाज राइटिंग अबाउट इट ना, तो मेरे को खुद टाइम लग गया फिगर आउट करने में कि भाई क्या डिफरेंस है। तो आई नो अगर आप खरीदने वाले हो तो और टफ हो जाएगा। सी व्हाट आई विल सजेस्ट इज कि यू शुड ऑलवेज टेस्ट राइड द बाइक्स। आप इनमें से टॉप 3 चूज कर लो अपनी हाइट, वेट, यूजेज के हिसाब से, अपने पॉकेट के हिसाब से, और उनको टेस्ट राइड करो। क्योंकि जब आप फिजिकली बाइक जाकर देखोगे ना, जब आप उनको टेस्ट राइड करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी बाइक आपके लिए परफेक्ट है। भाई लास्ट में अनदर बोनस मेंशन इज द एवेंजर 160। ठीक है, अगर आप एक लड़की हो, या आप बहुत ही शॉर्ट हाइटेड हो, या आपको एक क्रूजर बाइक चाहिए विद अ स्पोर्टी इंजन, तो एवेंजर 160 कैन बी योर ऑप्शन। भाई साहब बहुत सारी 160 सीसी बाइक्स हैं, हमने आपको सबके बारे में बता दिया, सबके थोड़े थोड़े फीचर्स बता दिए। भाई आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे चूज करने में कि कौन सी 160 सीसी बाइक लेनी है। भाई तो आप हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आप कौन सी 160 सीसी बाइक लेने वाले हो, या आपके पास कौन सी 160 सीसी बाइक है। एंड डू शेयर योर एक्सपीरियंस कि आपका वो बाइक चलाने का कैसा एक्सपीरियंस है। क्या पता आप और हम मिलके किसी को बाइक खरीदने में हेल्प कर दें, उससे अच्छा क्या हो सकता है, राइट? दैट्स व्हाट ब्रदर्स डू। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। शेयर दिस वीडियो विद समबडी हु इज प्लानिंग टू बाय अ 160 सीसी बाइक। इस वीडियो से ज्यादा अच्छा 160 सीसी का सेगमेंट किसी ने नहीं एक्सप्लेन किया यूट्यूब पे। आई एम डेड श्योर अबाउट इट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड डू रिमेंबर, कीप ट्रैकिंग, राइड सेफ।